आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है बहुत ही हिसास है। देखिए, ख़ासकर ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक गमनाक बात है। एक वीडियो है, देखिए। अब पता नहीं महाराष्ट्र का ही दिख रहा है। उस पर कुछ जो वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, उस पर कोई ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ से, कौन से ज़िले का है, कौन से है, लेकिन है तो मतलब महाराष्ट्र का यास। तो उस वीडियो के अंदर अब हमारा जो सुन्नी भाई है या जो भी है, उसके अंदर एक कोई मुसलमान की इंतकाल हो जाता है और उसकी नमाजा जनाजे नमाजा जो जनाजा पढ़ाते हैं, उससे पहले वो मौलवी साहब जो है तो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसी उन्होंने बात की है कि वो उसको देखकर मतलब एक एक दंग रह जा रहे हैं। ने आज का जो माहौल के हिसाब से अगर उस वीडियो को देखे तो एक दंग रह जा रहे देख के। अब चलिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो वीडियो आप देख लीजिए। और उसके ऊपर बहुत कमेंट भी आ रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले आप ये वीडियो ज़रा देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की बात कहूँगा। तो साहिब मैयत की इजाजत और शरीयत मुस्तफ़ा अलैहि तैयत सलाह के मफहूम के मुताबिक वो हर शख्स इस जनाजे से निकल जाए जो वहाबी देवबंदी नजरियात रखता हो या मौलवी ततहीर और इलियासी और शादरी HDI वगैरह के अकायद या उनको मानने को या उनको सही मानता हो, वो हरगिज हरगिज इस जनाजे में शिरकत ना करे। अगर पाया जाएगा उसकी बेइज्जती और रुसवाई का वो खुद जिम्मेदार होगा। देखिए, इस तरह से आपने वीडियो को देखा और वीडियो में जो है तो जिस साहब का इंतकाल हुआ जो भी है, उसके बाद जिस तरह से मौलाना साहब ने जो बात की, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत से कमेंट्स चल रहे हैं। आम मुसलमानों में एक नाराज़गी का भी माहौल पाया जा रहा है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इस सिर्फ इत्तेहाद के नज़रिए से बना रहा हूँ। मेरा मकसद किस पर टिप्पणी करना या मसले की मामले में कुछ बोलना मकसद नहीं है, क्योंकि मैं ना मैं आलिम हूँ ना मुफ्ती हूँ। लेकिन इतना तो बाशऊर हूँ, इतना तो सलाहियत रखता हूँ कि भाई जहाँ से अगर हमारे इख्तलाफात अगर मंजराम पे आ सकते हैं और जिससे जो है तो और आगे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छे अंदाज से बोलना चाहिए। क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हम जब दुनिया की हर बात बताते हैं, अच्छी बुरी बातों का हम तज्ज़िया पेश करते हैं, तो सोचा चलो इसके ऊपर भी कुछ अच्छे अंदाज से कुछ बोला जाए। और हमारे बड़े जितने भी मसलक फ़िक्र के लोग हैं, जैसा उसमें हमारे सुन्नी हजरात है, हमारे उनके उलमाए इकराम है, उलमाए दीन है, और जितनी भी हमारे हैं मसलक है या तबलीग की है, जो भी है, इस सब के सामने मैं बड़े अदब एहतराम के साथ मैं चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि देखिए, आज भी जो है तो हमारे औरंगाबाद में मेरे कई दोस्त अहबाब ये एक आम फ़िक्रा कहते हैं, आम में एक बात कहते हैं। जब मसलक की बात आती है, जब तबलीग की बात आती है, सुन्नी की बात आती है, शिया की बात आती है, तो बड़ा अजीब गरीब जो है तो बात सुनने को मिलती है। हालांकि ऊपर सब मीठी मीठी बात करते हैं, सब अच्छा दिखता है कि भाई मिलकर रहो, ऐसा रहो वैसा रहो, लेकिन जब उस तरह के वीडियो वायरल होते हैं ना, तो बहुत तकलीफ का सामना होता है। तो भाई आज भी वीडियो सुनने को मिलते हैं बहुत सी बातें कि भाई वो सुन्नी मस्जिद में जो है तो वहाबियों का यानी तबलीग वालों को हम आने नहीं देते, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते। ऐसे बहुत से लोग अमूमी तौर से कहते हैं, और ख़ासकर नासिक शहर का जो है तो बारे में ज़िक्र करते हैं। तो बहरहाल देखिए, ये बात बहुत ही एक दर्दनाक भी है कि बड़ी हैरत की बात है कि भाई तबलीगी जमात के लोग भी कहीं ना कहीं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, जमात इस्लामी के लोग भी कहीं ना कहीं 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस वगैरह सब नमाज़ पढ़ते हैं, एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं, एक रसूल पे यकीन रखते हैं, यौम आखिरत पे भी यकीन रखते हैं, सारी बात है। तो फिर उसके बाद जो है तो इस तरह के आपस में बढ़ जाना, ये कहाँ तक दानिशमंदी है। और हम देखते हैं कि जमात इस्लामी की तरफ से एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई जाती है वक्तन फ़क्तन, कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है उनको मस्जिद में बुलाया जाता है बड़े एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ। और वो बुलाने का एक मकसद ये रहता है कि देखिए भाई नमाज़ किस तरह पढ़ते हैं, या नमाज के अंदर क्या पढ़ा जाता है, हमारे वज़ू कैसे करते हैं, ये मस्जिद का मामला कैसा पुरसुकून वाला होता है। और जो कुरान में आयत पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान में मैसेज क्या है, संदेश क्या है, जो तमाम इंसानों के लिए है, कि खाली मुसलमानों के लिए नहीं है कि खाली पर्सनल मुसलमान के लिए आया और बाकी किसके लिए नहीं, ये बताया जाता है। और मराठी में जो कुछ इस्लामी किताबें पेश की जाती हैं और कुछ कुरान शरीफ पेश किया जाता है, ये मकसद से कि देखिए इसमें ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हमको इंसानियत पर जुल्म करने वाले हैं या लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। जैसा कहा जाता है कि भाई ये लोग जिहाद को मानते हैं, जिहाद पे गैर ज़रूरी बातें करते हैं, शर फैलाते हैं। ये बहुत सी बातों को गलतफ़हमी दूर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी काम करती हैं। और तबलीग जमात जो है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दरमियान में
हम देखते हैं कि जो बहुत से लोगों को नमाज से दूरी होती है, फ़िक़्ह से दूरी होती है, नमाज़ पढ़ना नहीं आता, वज़ू करना नहीं आता, बहुत से लोग गुस्ल करना नहीं आता, दीन से एक दूरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बेपनाह कोशिश है, ख़िदमत है कि वो गाँव-गाँव जाकर तकलीफ़ उठाकर जो है तो ऐसे जो लोग जो कहीं न कहीं किसी वजह से दीन से दूरी है, या उनको मौक़े नहीं मिल सके कि भाई कुरान को सही तरीके से पढ़ना सीखे, समझना सीखे, नमाज़ को सीखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करती रहती हैं। और हमारे सुन्नी जमात भी जो है तो कहीं न कहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बुज़ुर्गान की जो नज़रियात है, उनके अक़ायद है, उनकी फ़िक्रें हैं कि एकता की, भाईचारगी की जो है तो पैगाम को पहुँचाना, ये भी उनके आस्थानों से, खानक़ाहों से जाते रहता है। और हम वक़्तन-फ़वक़्तन देखते रहते हैं कि हर किसी भी दरगाह शरीफ में जब उर्स आता है तो बड़ी संख्या में, कहीं-कहीं तो ऐसा देखने में आता है कि मुसलमान कम और हमारे बिरादरान वतन ज़्यादा, जिसमें सभी आते हैं, हिंदू समाज, हमारे सिख, ईसाई सभी आते हैं। जैसे हम ख्वाजा अजमेरी की अगर मिसाल ले लें तो वहाँ आस्थाने पे आते हैं और अपनी-अपनी आस्था के मुताबिक, या उनका जो अक़ीदा है, या उनका नज़रिया है, जो उनकी सोच है, जो भी है, वो अपने हिसाब से एहतराम से आते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, चादर चढ़ाते हैं, शिरनी चढ़ा, जो भी है उनका एक मामला करते हैं, कुछ दुआएँ मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, अपने-अपने एतबार से जो उनका एक तरीक़ेकार होता है, और चले जाते हैं। और कहीं न कहीं इस बहाने से भी जो है तो एक छत के नीचे बोलो या दरगाह के बहाने से बोलो, कहीं न कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक जगह क़रीब होते हैं और कोई न कोई उर्स के बहाने से एक दूसरे को बधाई देते हैं। एक लंगर पकता है, सब थोड़े-थोड़े पैसे डालते हैं, गरीबों को खाना तक़सीम होता है, जिसको हम एक तरह से अन्नदान भी कह सकते हैं। बहरहाल ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है, जिससे हम जो नारा लगाते हैं अक्सर कि भाई गंगा, ये हमारा देश गंगा जमुना तहज़ीब का एक देश कहलाता है, तो कहीं न कहीं ऐसे मुख्तलिफ़ मौक़े पर ये चीज़ देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि भाई जिस तरह जनाज़े में कहा गया कि भाई जो वहाबी दिगर जो मतलब मसलक के मानने वाले हैं, वो जनाज़े से निकल जाए, वरना फिर वो अपनी बेइज़्ज़ती खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो ये कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक सही है? और आज पूरी दुनिया में हालात क्या चल रहे हैं, देश में हालात क्या चल रहे हैं, तो ये है ऐसे हालात में ये इस तरह की बातें, जबकि मस्जिद अल्लाह का घर है। अब सवाल ये है कि कोई मस्जिद, ये एक मेरा सवाल है, मैं हमारा जो मुफ्ती इकराम है बिला लिहाज सभी मसलक के, उसमें सुन्नी जमात की भी है, तबलीगी जमात की भी है, अहले हदीस की भी है, या जो भी है, क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूँ, तो हैसियत से मैं एक मसला भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब मस्जिद बनाई जाती हैं और जब वो अल्लाह का घर रहता है, तो फिर वहाँ पर ऐसा बोर्ड क्यों लिख के लगाया जाता है कि भाई सुन्नी मस्जिद है, ये तबलीगी मस्जिद है, ये शिया मस्जिद है, ये हमारे दिगर समाज की मस्जिद है, जबकि वो अल्लाह का घर है। तो फिर जब अल्लाह जो है तो अल्लाह ने तमाम मखलूक को पैदा किया, जितने उसमें दिगर समाज के जो मानने वाले हैं, जब इस्लाम का नज़रिया है, यह है हमारे पढ़ने में आता है दीन के अंदर, शरीयत के अंदर, कि भाई एक अल्लाह है, उस अल्लाह ने तमाम कायनात को पैदा किया, तो वो जो उसको मानता है, जो अल्लाह को मानता है, यानी कि जो मानने वाले को मुसलमान कहते हैं, जो उसको मानता है अल्लाह उसको भी खिला रहा है, पिला रहा है, रिज़्क़ दे रहा है, कपड़े दे रहा है, सारी बात हो रही है, इज़्ज़तों से नवाज रहा है। और जो उसको नहीं मानता है, जिसका आम ज़बान में हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वो नहीं मानता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको भी बहुत अच्छे से नवाज रहा है, बड़ी-बड़ी हुकूमतें नवाज रहा है, बड़े-बड़े ओहदों से नवाज रहा है, उनको मतलब औलादी भी हो रही है, शादियाँ भी हो रही हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं, अच्छी-अच्छी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, अच्छी मियारी आला तरह की एक मतलब लग्ज़री ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब हमारा तो ये अक़ीदा है ना मुसलमानों का कि भाई ये सब अल्लाह करने वाले हैं, अल्लाह ही चला रहा है, तो सवाल ये है कि जो अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है और वो अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, और जो उसको नहीं मान रहा है, तो अल्लाह ताला उसके साथ भी भेदभाव नहीं कर रहा, उसको भी रोशनी बराबर दे रहा, उसको भी पानी बराबर दे रहा, उसको भी हवाई बराबर दे रहा, उसको भी मतलब दुनिया में जो आया, जिसकी भी जो एक मियाद है ज़िंदगी की 50 साल 60 साल 80 साल, उसको वो रहने का मौका फ़राहम कर रहा, वो सारी बात है। तो सवाल ये है, जब अल्लाह ताला अपने मखलूक़ात में भेदभाव नहीं कर रहा, तो भाई इस तरह के वाक़यात पेश आना कि भाई कभी सुनने में आता है कि भाई वहाबियों ने या तबलीगों ने मस्जिद में नहीं आना, यहाँ पर लिख के लगा देते हैं। कई बार हमने व्हाट्सएप फेसबुक पे देखा, यहाँ पर आना मना है, ममनू है, और आप ये जैसा आपने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई जनाजे के अंदर से निकाला जा रहा है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है? तो फिर सवाल ये है, अगर वो सुन्नी हजरात है कि सुन्नी के अंदर भी भाई कुछ मसले पाए जा रहे हैं, भाई ज़रा पेचीदा मसला ज़रा नाप तोल के बढ़ रहा हूँ। अब जैसा अभी दरगाह शरीफ में हम कहीं भी देखते हैं कि वहाँ पर हमारे बिरादरान वतन आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जो भी है वो भी आते हैं, तो फिर वहाँ पर तो सबके लिए दरवाजे खुले। जब जिस बुजुर्गान दीन को आप मान रहे हैं, जो भी आपका नज़रिया है मान रहे हैं,
और वहाँ के आप कहने के ज़िम्मेदार है बोलो, मुतवल्ली है बोलो, मेंबर है बोलो, सज्जाद नशीन है बोलो, जो भी है, और कहने के जो आम मुसलमान रहते हैं, जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, वो भी कहने के उनसे मुंसलिक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जब उर्स का मौका आता है तो बेशुमार हमारे जो हिंदू भाई हैं बड़े एहतराम के साथ वहाँ आते हैं, तो वहाँ तो उनको बराबर जगह दी जाती है, उनको जो है तो उनके लिए रास्ते खोले जाते हैं कि आप आगे बढ़िए, उनको जो है तो ज़ियारत करने का, उनको जो भी करने का उनको मौका फ़राहम किया जाता है। और यहाँ एक मुसलमान के जनाजे के अंदर एक मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है, उसे कहा जा रहा है कि बाहर निकल जाओ। तब बताइए कि जो बुजुर्गान दिन की तालीमात है, ये वो उसमें कहाँ तक मेल खाता है। ये बहुत हिसास बात है, ये हिसास बात है ये। तो इससे, और हम कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक है, हम कहते हैं कि हमारा कुरान एक है। अब सवाल ये है, कई मेरे हिंदू दोस्त हैं, कई हिंदू दोस्तों ने मेरे से कहा था कि अंसर साहब ये एक बात बताइए, बोले यार, क्योंकि वो हमारे काफ़ी हिंदू दोस्तों को हमारे कुछ मराठी की जो हमारी किताबें होती है, इस्लामी किताब दिया था कि देखो भाई, इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, बिला वजह बदनाम किया जाता है, बिला वजह तोड़ मोड़ के पीछे आ जाता है, ऐसा कोई मामला है नहीं, और ये सबके लिए है, पूरी कायनात के लिए। मेरे काफ़ी हिंदू दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कुछ इस्लाम की किताबों की स्टडी करे, कुछ व्हाट्सअप से करे, कुछ फेसबुक से करे, कुछ मतलब यूट्यूब से करे, कुछ किताबें उससे पढ़े। तो पढ़ने के बाद उन्होंने से कई मेरे हिंदू लोगों ने सवाल किए, अंसर साहब, जब तुम्हारा अल्लाह एक है, जब तुम्हारा कुरान एक है, जब तुम्हारा नबी एक है, तो बताओ बोले यार, फिर ये तुम्हारी मस्जिद अलग अलग क्यों? ये कौन सवाल कर रहा? मेरा हिंदू भाई, मेरा हिंदू दोस्त सवाल कर रहा, बताओ बोले अलग अलग क्यों? फिर ये तुम्हारे में भी ये लफड़े क्यों? बोले मतलब एक बोलता है मैं तबलीग वाला है, एक बोलता है मैं सुन्नी है, एक बोलता है मैं शिया है, एक बोलता है मैं भौरी है, एक बोलता है मैं ये है, मैं बोलता हूँ ये है। तो बोले यार तुम्हारे समाज में मतलब इस्लाम में ऐसा क्यों? बोले अब मैं जवाब क्या दूँ आपको? अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अगर अपने मसलक को मानने वाला हूँ, तो एक फितरतन बात है कि मैं ये कहूँगा कि नहीं, हम हक पे, हम सच पे, यार बाकी गलत है, नौज़ बिल्ला। अब ऐसी बात होती ना एक आम नज़रिए से, तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उनको कुछ। मैंने कहा कि देखो भाई, अब ये तो हमारे जो बड़े हैं, मुफ्ती इकराम हैं, मैं हो सका तो आप उनके पास ही चलिए, वो आपको बेहतर तरीके जवाब दे पाएंगे। तो हो सकता है कि मेरे बोलने में गलती हो जाए, क्योंकि दीन का मामला है, ये दुनियादारी नहीं है कि पका पक भाषण देते रहे, कुछ भी बोलते रहे, गलत बोलते रहे, सही बोलते रहे, बड़ा चढ़ा पेश करते रहे, क्योंकि इस्लाम का मामला है। इसमें बहुत एहतियात से बोलना पड़ता है, नाप तोल के बोलना पड़ता है, क्योंकि भाई हो सकता है हमारी बात से, अगर हो सकता है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, हम इस्लाम से खारिज हो जाए, या वो कोई बहुतान वाली बात हो जाए, या ऐसी बात हो जाए कि वो बहुत बड़ा गुनाह है अजीम अपने से हो जाए, सरदर्द हो जाए, और आखिरत में जो है तो हमको जो भरना पड़े। मतलब वो ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा मारना, एक मिसाल है देखो। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि खुदा तमाम जो मसला की फ़िक्र है, हमारे मुस्लिम मसला बुट के जो ज़िम्मेदार है, अब ये काफ़ी सालों से देश के अंदर चल रहा। देखो, ये सुन्नी, शिया, ये तबलीगी, ये वहाबी, देवबंदी, ये सब बातों को मिटाने के लिए इसका एक बहुत आसान सलूशन है। हालांकि ये नामुमकिन है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे एक अपील कर रहा हूँ कि एक ऐसी एक मुहिम चला दीजिए पूरे देश के अंदर कि जो भी मस्जिद के नाम पर कोई इमारत है, जिसको हम मस्जिद कहते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई बोर्ड ना हो कि भाई ये मस्जिद जो है तो सुन्नी है, वहाबी है, देवबी है, अपने देवबंदी है, ये शिया हजरात है, जो भी है, ये ना हो। जब ये अल्लाह का घर है, तो भाई आप जो भी मसलक को मानने वाले हैं, तो आप अपने मसलक के हिसाब से वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप बाखुशी, आपको कोई एतराज़ ना हो, अगर आप, जैसा कि बहुत से लोग जो है तो शिया मस्जिद चले जाते, तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ते, मैंने देखा हूँ, तो वो अपनी मर्ज़ी से जाते, नमाज़ पढ़ के निकल जाते। तो एक बार आजमाने के वास्ते मैं भी जो था, क्योंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, तो मैं भी काफ़ी पुरानी बात है, 6-7 साल पुरानी बात है, मैं एक बार बुड्डी लाइन में हमारे शिया हजरात की मस्जिद, मसलक की मस्जिद देखो, मैं जानबूझ के वहाँ नमाज़ पढ़ने गया। तो वहाँ पर भी तो कुछ लोगों ने बोले, अरे बोले भाई, वो अब देख लिया उन्होंने, भाई ऐसा नमाज़ पढ़े, तो उन्होंने बोला, अरे भाई आप कौन है, कहाँ से आए? उन्होंने समझे बाहर से आए, उनको मालूम नहीं होगा शायद। बोले बोला साहब मैं यहाँ का बंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। तो बोले साहब, अब वो डर रहे बेशक नहीं, काफ़ी पुरानी बात है देखो। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। इत्तेफाक से वहाँ पर हमारे कुछ शिया हमारे दोस्त थे, वो मिल गया, अरे बोले यार नहीं, उन्होंने कुछ हंसी करे, भरे यार नमाज़ पढ़ के मैं निकल गया। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई ऐसा क्यों? अगर शिया मस्जिद है, अगर अहमद तबलीग जमात के जो मानने वाले हैं, देवबंदी जो भी है, नमाज वक्त हो गया भाई, ठीक है, आप जमात में शामिल होना नहीं चाहते, मिसाल जैसा, तो भाई आप थोड़ा फासले पे वज़ू करके अपने हिसाब से नमाज़ पढ़ लो। तो ये मस्जिद में जो है तो ये क्यों कि भाई मस्जिद हमारी है? मस्जिद तुम्हारी कहाँ से हो रही साहब? अगर आप किसी मसलक को मानने वाले हो रहे, चलो ठीक है, आप कोई भी मसलक को है, कोई देवबंदी है, वहाबी है, बरेली है, जो भी है, ये है वो है, ठीक है, आप चलो आप बोल सकते हैं कि हमारा मसलक है, थोड़ी देर समझने के वास्ते, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ना कि मस्जिद हमारी है।
नहीं बोल सकते। जब आप लफ्ज़ ये बोले कि मस्जिद है और मस्जिद का मकसद ये निकलता है अल्लाह का घर है, तो फिर ये दर्जाबंदी क्यों, उसमें ये पाबंदियाँ क्यों कि बस मैं ये नमाज़ नहीं पढ़ सकता, वो नमाज़ नहीं पढ़ सकता। आप ये ज़हनीत के साथ भी चलो ना कि हो सकता है भाई कि अगर आपको लगता है कि 2 मिनट के वास्ते कि आप सही है भाई, अगर हमारे मजमे में आएगा, हमारे इज्तिमा में आएगा, हमारे पास बैठेगा, हमारी किताबें पढ़ेगा तो अल्लाह हिदायत दे देगा। आप ये हिकमत अमली भी इख्तियार कर सकते हैं। हालांकि बड़ी साज़ बात है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के वास्ते दे रहा हूँ, कोई मेरे पे तनकीद ना करे भाई। मैंने पहले कहा कि बहुत नाप तोल के बढ़ रहा हूँ। तो बहरहाल आप ये माहौल से चलो ना। तो ये क्यों, जब मस्जिद एक ये मेरे हिंदू भाई का सवाल था, आप बताइए। अब ये हिंदू भाई का सवाल अगर तमाम जो मसलक के हमारे मुफ्ती इकराम है, उलमाए दीन है, आप जवाब दीजिए। मैं तो बड़ा पशे पशे पड़ गया था। आप जवाब दीजिए कि हिंदू भाई का सवाल है कि भाई जब तुम्हारा अल्लाह एक है, तुम्हारा कुरान एक है, तुम्हारी मस्जिद एक है, तुम्हारे बहुत सी चीज़ें एक एक है, तो फिर ये लफड़े क्यों, ये भेदभाव क्यों? तो मैं क्या जवाब देंगे आप ज़रा कमेंट करके बता दें आप, ताकि अगर कमेंट अगर बेहतर रहा तो मैं हिंदू भाई को लिया के बता दूंगा कि भाई आपका जो सवाल था मैं उस टाइम जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन उसका जवाब ये है। तो क्यों? और दूसरे हम ये भी देखते हैं कि देश के अंदर दूसरी तस्वीर देखिए आप कि रामनवमी का त्यौहार आ रहा है, हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार आ रहा है। वो जो है तो रामनवमी के टाइम जो है तो हमारे हिंदू भाई श्री राम भगवान को मानते हैं। तमाम हर मुसलमान भी जो है तो अपने जैसा उनको हुक्म दिया गया है कि भाई किसी मज़हब के बारे में बुरा ना बोलो, उनका एक आदर करो, रिस्पेक्ट करो, जैसा हुक्म दिया गया है उसके हिसाब से वो भी बेचारे। हम अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, किराड़पुरे के अंदर, तो हमारे जो इमाम के जो है तो मतलब सीनियर लीडर है हाजी इसाक साहब, एक कांग्रेस के हमारे लीडर है जो है तो इब्राहिम पटेल साहब, और भी दीगर जो जिम्मेदारान हैं और कार्यकर्ता है, ये हमारे जो है तो हिंदू भाइयों के लिए तो शरबत का इंतज़ाम करते हैं, पानी का इंतज़ाम करते हैं, मंडप लगाते हैं, जेब से पैसा खर्चा करते हैं, फूल पेश करते हैं, इसलिए कि वो राम मंदिर जो है तो इत्तेफाक से देखिए वो मुसलमानों के महल्ले में आबाद है। मतलब चारों तरफ से जो आबादी जो है तो हमारे मुस्लिम भाइयों की है, और बीच में एक आलीशान राम मंदिर बना हुआ है। तो वो मुनासिबत से कि चलो एकता का पैगाम चल जाए, भाईचारे का पैगाम चल जाए, वो नज़रिए से जो है तो हाजी इसाक साहब, इब्राहिम भैया पटेल, जो भी वहाँ के जो दिगर जिम्मेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हिंदू भाई जो आते हैं रामनवमी के दिन बड़े जोश के साथ जो है तो उनको एक मंदिर के बाहर एक अच्छे जो है तो वो इंतज़ाम करते हैं, पानी पिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। ये हर साल देखते हैं। ये मैं औरंगाबाद की मिसाल दे रहा, अगर बाहर की मिसाल देता तो बोलते भाई कौन देखा, क्या फेंक रहे, क्या हवाई बाता चढ़ी। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं, तो उनको समझने का वास्ते बड़ा भैया किराड़पड़े का मसला है। बहुत से लोगों को मालूम है, आप जिसको नहीं मालूम ना, मतलब नाम भी बोल दिया इब्राहिम भैया पटेल, हाजी इसाक साहब, उनको जाके पूछो, विचार हर साल करते, इसलिए करते कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जाए। अब सवाल ये है कि भाई ये जो मोहतम है जो आ रहे, जैसा भी जनाजे में आपने देखा कि भाई वो साहब जो खड़े नमाज़ पढ़ा रहे हैं बेचारे, वो कह रहे हैं कि बाहर निकल जाओ। अब सवाल ये फिर हाजी इसाक साहब है, हमारे इब्राहिम पटेल साहब है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब से जो है तो पानी पिला रहे, तो फिर अब ये अमल कैसा? हालांकि ये इंसानियत का काम कर रहे, ये मोहब्बत बांटने का काम कर रहे, ये मोहब्बत पैगाम पहुँचाने का काम कर रहे, तो इसको ये अमल कैसा देखेंगे? अगर वो आपकी नज़र से देखेंगे तो नौज़बिल्ला माज़अल्लाह आप तो बोलेंगे भाई ये कौन है, क्या है, इस्लाम में है कि नहीं, नौज़बिल्ला ऐसा भी ये लगा लेंगे। जो आपकी नज़रिया है मैं उसके मुताबिक बड़ा संभल के बढ़ा, और कोई गलती हुई भैया मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं बार बार संभल के बढ़ रहा हूँ, तो ये गलत बात है ना। एक तरफ जो है तो हमारे यूपी बिहार में देखो हमारे हिंदू भाइयों की कांवड़ यात्रा निकलती है। आज भी यूट्यूब पर जाके सर्च करके देखो, पुराने वीडियो उठा के देखो, जहाँ से हमारे हिंदू भाइयों की जो कांवड़ यात्रा निकलती है वो हिंदू त्यौहार की रहती है। तो वहाँ पर हमारे मुसलमान जो है बड़े बड़े मतलब दाढ़ी टोपी वाले, उनके चेहरे देख के लगता है कि कोई हाजी साहब होंगे, कोई उम्रा करके आए होंगे, कोई नमाज़ पढ़ाने वाले होंगे, ऐसा उनको देख के लगता है। चट्टे उट्टे भी दिखते माशाल्लाह, इन्हें 5 टाइम नमाजी भी दिखते। वो बेचारे खड़े रहते, पानी लेके खड़े रहते, पोहे पेश करते, खिचड़ी पेश करते, पानी पेश करते। यहाँ तक कि कुछ वीडियो में मैंने इससे पहले देखा 2-3 साल पुराने कि वहाँ पर फूल फेंकते, कि मैंने इस्तकबाल करते कि भाई आपकी यात्रा हमारे मुसलमान महल्ले से गुजर रही है, तो हम आपका एक धार्मिक एकता जिसको हम कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, कि हम आपका एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और हम आपको आपके धर्म के पता आपको बधाई देते हैं, वो जो भी जैसे देते हैं, और आप जाइए। पानी पेश करते हैं, मिठाई पेश करते हैं, खाना पेश करते हैं। तो कहने का मतलब एक तरफ ये तस्वीर दिखती है कि मुसलमान जो है तो बिरादरान वतन के साथ एक आहमांगी कायम करने के लिए, मोहब्बत कायम करने के लिए, इत्तेहाद कायम करने के लिए एक इतना बड़ा पैगाम देते हैं कि उनको जो है तो अब बताइए कि जो हिंदू धर्म की जो यात्रा निकल रही है और मुसलमान जो है तो वहाँ पर पोहे पेश कर रहा है, पानी पेश कर रहा है, तो वो अमल कैसा है? ये सवाल ही, वो अमल कैसा है? जबकि वो अमल इसलिए कर रहे हैं कि भाई बिरादरान वतन के साथ एक अच्छा पैगाम जाए, इत्तेहाद का पैगाम जाए, और कहने के भाईचारे पहले उनका मकसद ये रहता है, एक बड़ा पाक और साफ रहता है। तो भाई अब इस तरह की जो तो मुसलमानों के अंदर चलेंगे तो ये कितनी बुरी बात है, ये कितनी गलत बात है।
तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है इस देश के अंदर, अगर सबसे पहले जो मुसलमानों के दरमियान में इस तरह के मामलात आ रहे हैं, ये कितनी कितनी गलत बात है। बताइए कि यानी तबलीग वाले भी मुसलमान, हमारे शिया भाई भी मुसलमान, सभी मुसलमान। अब मेरे इश्तिहारी के टाइम मैंने देखा हूँ काफ़ी मतलब कि कुछ हमारे हिंदू दोस्त जो है तो जो ख़बरस्तान में आते ना खाना देने को आते, कई बार हमारे हिंदू भाई मेरे दोस्त जो है तो ख़बरस्तान तक पहुँचे, वहाँ पर खड़े रहे, मतलब एक जैसा अदब के साथ। तो वो अमल कैसा है हमारे हिंदू? कई मौता में देखो आप, मैंने अपने आँखों से देखो, और काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि नमाज जनाजा में बेचारे ख़बरस्तान तक आ जाते हैं, हाथ बांध के खड़े रहते हैं, सबके साथ खामोश खड़े रहते हैं। तो फिर ये इसको आप क्या बोलेंगे? क्या हमारे हिंदू भाई जो आ रहे हैं मौता में, क्या उनको ये बोलेंगे भाई आप हिंदू है, आप हमारे धर्म को नहीं मानते, चलो निकलो यहाँ से? क्या ये नहीं कि हम उनको अच्छा पैगाम देने के लिए मस्जिदों में बुला रहे, वो बेचारे हमारे दुख सुख में शामिल होने के लिए हमारे ख़बरस्तान तक पहुँच रहे, मतलब एक पुरसा पेश कर रहे, हमारे गम में शरीक हो रहे। और एक तरफ जो है तो मुसलमानों के आपस में जो है तो अरे भाई अगर इंतकाल हुआ, जो भी हुआ पता नहीं कौन है पता नहीं, अब वो उनके अगर ताल्लुकात अगर फ़र्ज़ करो हिंदू लोगों से रहते थे, एकदम जिगरी ताल्लुकात, अगर वहाँ 2-4 हिंदू आ जाते, एक एग्जांपल मैं दे रहा, 2-4 अगर हिंदू आ जाते कि यार मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ, बड़े बचपन के दोस्त थे हम, आ गए, तो अब वो अगर इत्तेफाक से अगर हिंदू भाई वहाँ 2-5 लोग अगर आ जाते, और उस टाइम अगर ये मौलाना साहब का बयान चढ़ा कि भाई जो भी वहाँ भी है देवबंदी निकल जाओ, तो ज़रा सोचिए वो 5 हमारे हिंदू भाई पे कितना बुरा असर जाता। क्या वो हिंदू भाई ये सोचने मजबूर नहीं होते कि यार ये तो आपस में ही दाढ़ी टोपी व नमाज वालों को हकालने का काम कर रहे, उनको निकल जाओ बोले, हम तो साला हिंदू से जानबूझ के, पर हमने क्या करना? एक शर्मिंदगी वाली बात होती नहीं? ये छोटी बात नहीं है। अब मेरे सैकड़ों हिंदू दोस्त हैं, हमने कॉलेज साथ में पढ़ा, हमने स्कूल साथ में पढ़ा। अब मुझे यकीन है, खैर अल्लाह है ज़िंदगी मौत का मालिक, अगर मेरी मौत हो जाएंगी तो कम से कम 100 मेरे हिंदू आएंगे, उसमें हमारे 5-25 दलित भाई भी आएंगे, कुछ मराठा भाई भी आएंगे, यकीन है, क्योंकि मेरे ताल्लुक इतने गहरे हैं। वो मुझे कोई त्यौहार में छोड़ते नहीं, मैं उनको कोई त्यौहार में छोड़ता नहीं, घरों पे आते, घरों पे जाते, अच्छे अंदाज से जो तरीक़ाकार होता है जाते, छोड़ते नहीं। अब मेरी मौता में अगर 100 हिंदू आ गए तो फिर आप क्या बोलेंगे? क्या आप ये बोलेंगे नहीं यार ये दिखावा का मुसलमान था, इतने हिंदू आए कैसा? ऐसा बोलेंगे कि फतवा निकाल देंगे कि मुसलमान है कि नहीं है? कैसी सोच है, कैसी छोटी सोच के साथ चल रहे हम। एक तरफ हम जो है तो हम बिरादरान वतन को दावत देने का काम कर रहे, उन तक पहुँचने का काम कर रहे, इत्तेहाद की बात कर रहे, अपने गमों में शरीक कर रहे, उनके गमों में शरीक हो जा रहे, सब हो जा रहे। जब जलजला आ रहा, सैलाब आ रहा, तो ये देख रहे नहीं कि हिंदू है कि सिख है कि मुसलमान है, कौन है, उनको हम जो है तो मदद पहुँचाने का काम कर रहे। और एक तरफ ये बोलेगा मौता में आ रहे तो उनको बाहर निकालने का काम कर रहे। ये कितनी गलत बात है। तो वीडियो में आखिरी में सिर्फ ये मकसद है मेरा बनाने का कि अब वक्त आ गया है, काफ़ी साल बीत गए, काफ़ी वक्फा गुजर गया, देश आज़ाद होने का 74-75 साल का वक्फा हो गया। अब तक जो चला, लेकिन अब पहली फुर्सत में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान एक हंगामी इजलास तलब करें, देश और हर रियासती सतह पर, ज़िला जाती सतह पर, और इत्तेफाक़ा तौर पर तमाम मसलक के मुफ्ती इकराम, उलमा इकराम मिलकर एक ऐसा एक मंशूर बनाए, एक ऐसा फतवा जारी करे कि भाई कोई किसकी मस्जिद में अगर नमाज अगर आके पढ़ता है तो कोई पाबंदी ना करे, कोई इस पर तनक़ीद ना करे, उनके जो है तो बेइज्जती ना करे, उनकी तौहीन ना करे। अगर ताल्लुकात की बुनियाद पर, पड़ोस की होने की बुनियाद पर अगर कोई आपकी मौता में शरीक होता है, आपकी गम में शरीक होता है, तो उसको ना इस तरह के तौहीन आमेज़ कलमात अदा न किए जाए, उनको रुसवा न किए जाए, उनको जो है तनक़ीद का निशाना न बनाया जाए। ये ऐसा 4-5 बातें जो मौत मट्टी के हैं, शादी ब्याह के हैं, और ख़ास करके मस्जिद के हैं। और कोशिश करो कि ये बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम है, बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना इक़दाम आपको उठाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मसाजिद है, उनके उलमा इकराम से, मसलक के ज़िम्मेदारान से बड़ी फ़िक्र के साथ, बड़े गौर होश के साथ, बड़ी मेहनत आप बार मिलिए, हो सकता है कोई नतीजा निकल के आएगा। और ये हटा दीजिए कि ये मस्जिद में इसको आना मना है या उस मस्जिद में इसमें आना मना है। ये एक अल्लाह का घर है, सिर्फ एक अल्लाह का घर है। जैसा हम दरगाह शरीफ में देखते साहब, वहाँ आस्थाने पे तमाम मज़हब के लोग आते हैं यार। अब हम अजमेर शरीफ की बात करें, निज़ामुद्दीन औलिया की बात करें, बम्बई की माहिम की दरगाह की बात करें, हाजी अली की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में देखो आप बुजुर्गान के आस्थाने बिला तफरीक वहाँ आते हैं। और बेचारे हमारे बिरादर वतन, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ क्योंकि मेरे भी ताल्लुकात है ना काफ़ी, तो बेचारे जब भी आते हैं, जुमेरात की दरगाह में आते हैं, नहा धो के आते हैं, पाक साफ़ होकर के आते हैं, सर पे जो दस्त कपड़ा बांधते हैं, फूल लेते हैं और इतना अदब करते हैं साहब। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि मुसलमान भी जो है तो अल्लाह ना करे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, चंद मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो भी हमसे गलती हो जाती, चंद मुसलमान से गलती हो जाती, मतलब एक चले जाते, वो इतने एहतराम से एकदम इतने आते कि जैसा यानी एकदम एहतराम करते। अब जिसको नहीं मालूम तो जाके देखो। तो बहरहाल
ये पहली फुर्सत में काम करो कि भाई हिंदुस्तान में जितनी मसाजिद है, जितनी मसलक फ़िक्र है, खाली वो कादियानी मामला छोड़ के जो वाकई जो मतलब इस्लाम से जो कहा जाता है वो भी खैर एक हाई लेवल का मसला है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मैंने पहले कहा कि मैं मुफ्ती आलिम नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर हमारे वो है जिसको माना जाता है कि मुसलमान है, अरे भाई जब आप कादियानी को अपने अलग करें ना, तो फिर बाकी मुसलमान क्या है, आपस में भाई भाई है, हम कलमे के शरीक है, तो फिर ये लफड़े क्यों, ये मामले क्यों कि तुम हमारी मस्जिद में नहीं आना, हम तुम्हारी मस्जिद में नहीं आएंगे, अब ये आज ये हम जो मौता में नहीं आना, ये क्या बात हुई, ये बात हुई क्या। बड़े आपसे गुजारिश है उलमा इकराम से कि भाई इसके ऊपर पहली फुर्सत में काम करो आप। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं और इसकी वजह से आपको पता नहीं है, हमारे भी कई सैकड़ों हिंदू दोस्त हैं, हमको तकलीफ का सामना करना पड़ता। कई सैकड़ों हिंदू लोगों ने अब तक 10 साल में सवाल किए, अंसर साहब बोले यार तुम ये क्यों करते, तुम वो क्यों करते, तुम नहीं मनाते क्या, तुम नहीं ऐसा करते क्या। हाँ, अब बहुत से लोग सवाल करते कि अंसर साहब वो मुहर्रम के टाइम, बोले यार अंसर साहब बोले यार वो एक बात बोलो, बोले तुमको इमाम हुसैन मतलब रज़ियल्लाहु ताला इमाम अलैहिस्सलाम का बोले आपको तकलीफ़ नहीं होती, तो मौला ऐसा कैसे तकलीफ नहीं। बड़ा अजीब सवाल एक हिंदू भाई ने मुझसे किया, तो मौला क्यों यार तुम ऐसा क्यों पूछ रहे। नहीं बोले यार वो इतना गम मनाते, बोले वो मातम करते, बोले वो रोते, बोले वो मतलब तुम्हारे समाज के लोग हैं ना, बोले मुसलमान ही, बोले तुम क्यों नहीं मातम करते, बोले आप क्या जवाब देना। अब वो अब भाई मुसलमान है तो बोलेंगे फ़िक़ा है, ये है वो है, और मतलब साहबा शहीद हुए थे और उनको मिसालें देंगे। अब मुसलमान है वो किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्ट गैर मुस्लिम भाई, एक हमारा हिंदू भाई मुझसे सवाल कर रहा कि तुम मातम क्यों नहीं करते, तब मैं जवाब क्या दूँ आप। मैं बोलना ये चाह रहा आपको कि पहले बहुत लफड़े चल रहे, पहले जो है तो ये तमाम हरकतों से क्या हो रहा कि बिरादरान वतन पे एक अजीब गरीब कशमकश का माहौल है। कन्फ्यूज़ होते हो कि यार ये मुसलमान से अगर सुन्नी मुसलमान दरगाह वाला है तो वो बिंदास बोल देता वो ऐसे है, वो वैसे है, वो अमुक है, वो इनको नहीं मानते, वो इसको नहीं मानते, वो मतलब अकेले में कुछ भी बोल दे रहे। अब इधर आ रहे तबलीग वाले तो ये मतलब कुछ बोल दे रहे कि वो ऐसे है। और आम तो एक आम शब्द इस्तेमाल होता, कोई घुमड़े बोड़ा, कोई तेकड़े बोड़ा, कोई 24 नंबर बोड़ा, कोई 43 नंबर बोड़ा, कोई क्या नंबर बोड़ा। अरे कितनी शर्मनाक बात है कि आपस के मसला के लोग एक जो फ़िक्रे कसेंगे, तनखीद करेंगे, इस तरह के लफ्ज़ों का भाषा को इस्तेमाल करेंगे, तो हम बिरादरान वतन को कौन सी तालीम दे रहे, हम कौन सा पैगाम दे रहे। जब हमारे अंदर 17 पंचर रहेंगे और इस्लाम की बात करेंगे और बोलेंगे एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक कुरान है और हमारे पास कुरान वो ऐसा है और रस्सी पकड़ लो और ऐसा कर लो और इतने लफड़े। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है तमाम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सवाब की नीयत से कीजिए, क्योंकि ये वीडियो से जो है तो मसला की इत्तेहाद की बुनियाद के लिए बनाया जा रहा है। इसको तनखीद करना, किसको बुरा बोलना मकसद हरगिज़ नहीं है। मैं सभी मसलकों का एहतराम करता हूँ, सभी हमारे काबिल एहतराम का भी उलमा कराम उनका एहतराम करता हूँ, इससे मेरी वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे गुजारिश है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान कि आप बैठो, अब ये बैठ के ऊपर सुलझा लो। अब जो हम बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना कि भाई हम दीन के दाई है और ऐसा है, यूँ है त्यों है, तो पहले ये हमारे अंदर जो पंचर है कि ये मस्जिद में ये नहीं आना और वो मस्जिद में वो नहीं आना और इसको मार के हकाल रहे और मस्जिद होके निकाल रहे और तुम मस्जिद से निकाल जाओ और तुम खाने मत आओ, तुम इधर मत आओ। तो सबसे पहले अगर ये आप काम कर लेंगे ना तो मिल्लत इस्लामिया पर जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनके ऊपर आपका सबसे बड़ा अजीम काम होगा। जैसा आप मस्जिद तामीर कर रहे तब मस्जिद तामीर करते और ये समझते कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे। कसम खुदा की अगर आप ये मसला की जो इंतशार है, जो नज़रियाती तजाद है, इसको अगर मिटाने का काम करेंगे और ये अगर मंजरनामा हिंदुस्तान में अगर पेश करेंगे कि हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, कोई भी मसलक की मस्जिद चले जाइए, हर मसलक का आदमी जाके नमाज़ पढ़ सकता है, नमाज में शामिल हो सकता है। और नमाज अगर हंसी खुशी से नमाज में शामिल हो जा रहा तो कोई किसकी मजाल नहीं होना चाहिए कि भाई तुम क्यों खड़े, कि तुम क्यों आए, या कोई शिया मस्जिद में चल जा रहा, कोई मतलब चल जा रहा, वो बेचारा हाथ ऐसे हाथ नमाज़ पढ़ते और वो ऐसा हाथ नमाज़ पढ़ रहा। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम हमारे मस्जिद, ऐसा होता नहीं है आमतौर से, लेकिन मैं एहतियातन बोला ऐसा खुशनुमा माहौल होना चाहिए, क्योंकि नमाज कबूल करना ये अल्लाह के हाथ में। नीयत के हिसाब से तुम्हारा अल्लाह बोलता है ना, अल्लाह नीयत को देखता, तो नीयत के हिसाब चलो ना भाई। जब कुरान एक है बोले, जब अल्लाह एक है बोले, रसूल एक बोले, तो फिर ये क्यों। अरे कम से कम मस्जिद को तो बख्श दो, कम ठीक है भाई आप मतलब कोई तबलीगी रहो, सुन्नी रहो, शिया रहो, ये रहो वो रहो, ठीक है चलो भाई, मैं इसमें नहीं बोलता, मैं एक गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन कम से कम मस्जिद को तो बख्श दो, मस्जिद पे तो रहम करो। कम से कम वहाँ तो ऐसा लिख के लगा दो कि बिला तफरीक कोई भी मसलक का आदमी अपने अपने मसलक के हिसाब से नमाज़ पढ़ सकता, वहाँ ठहर सकता, वहाँ पर थोड़ी देर बैठ सकता। बिल्कुल ये माहौल बना दो आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत गहरे और अच्छे असरात मरतब होंगे। पहले असरात तो ये मरतब होंगे कि हमारे अंदर की जो
जो दूरियां हैं वो मोहब्बतें में तब्दील हो जाएंगी, वो नज़दीकें बढ़ेंगी। और दूसरा मंजर ये रहेगा कि आप कोई सवाल ये नहीं करेंगे कि भाई जैसा मेरे से लोगों ने सवाल करे, हमारे हिंदू भाइयों ने, कि यार तुम्हारा अल्लाह एक है, तुम्हारा कुरान एक है, तुम्हारा रसूल एक है, तुम्हारा क्या क्या एक है, तो फिर ये मस्जिद अलग अलग क्यों? तो शर्मिंदगी होती है साहब। तो हम ये बताने के काबिल हैं कि देखो भाई, मुसलमान का अल्लाह एक है, रसूल एक है, मस्जिद एक है। कोई भी आओ, कोई भी जाओ, अपने हिसाब से नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो, अदब से आओ, मस्जिद का जो एहतराम का तक़द्दुस का मामला रहता है वो अदा करो, उसका लिहाज करो, और चलते फिरते ना जा रहो। बहरहाल ये वीडियो इसी मकसद से बनाया गया था। उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, और ख़ास करके जो इसके वास्ते में हंगामी मीटिंग तलब करो, इसको हल्के मत लो भाई, इसको हल्के मत लो, और ये दिमाग से निकाल दो कि हम सच पे है, हम हक पे है, और वो जहन्नुम में जाएंगे और हम जन्नत में जाएंगे, क्योंकि अल्लाह फैसला करने वाला है। 73-72 फ़िरक़े होने वाले। अब ये ठीक है, वो जो क्या बोलना है नीयत के हिसाब से चलो, लेकिन कम से कम ये मामला ज़रूर रखो कि एक अच्छा मुस्बत पैगाम जाए, ये अच्छा मुस्बत पैगाम जाए। और ये मस्जिद को अगर आप मतलब बांटने का काम करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ हमारी आबादी 25 करोड़ है, जहाँ पर 100-125 करोड़ हमारे बिरादरान वतन है, जहाँ पर हिंदू है, सिख है, ईसाई है। तो सवाल ये आता कि हम जो दावा करते हैं कि कुरान सबके लिए है, कुरान सबके लिए है, ये पैगाम सबके लिए है, और हमारे अंदर 17 पंक्चर रहेंगे, तो सबके लिए कुरान जब पेश किया गया है, इसका मतलब कैसे पेश करेंगे? इसको हम कैसे एंगल से हमारे तालीमात को आगे बढ़ेंगे, कैसा पेश करेंगे? ये बड़ा ख़तरनाक और बड़ा हिस्सा सवाल है। तो उलमाए किराम पहले फुर्सत में काम करो, आप अपने अपने मसलक की वो मत करो, आप हम ये है और तुम वो है, ये सारी बेकार की बात है। एक प्यार भरा माहौल, और ये हो सकता है, ये हो सकता है साहब, ये बिल्कुल आप करो। नहीं तो सवाल ये है ना, फिर कावड़ यात्रा में आपके खड़े हो जा रहे, यानी हिंदू भाइयों को जो है तो मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहे, और यहाँ पर हमारा मसलक का भाई अगर मस्जिद में आ गया, जनाजे में आ गया, इसमें आ गया, तो बड़े बाहर निकल जाओ। अब ये कौन सी अकल है, कौन सी अक्लमंदी की बात है? तो बहरहाल ये बातें थी कि भाई किसी को मेरा कुछ जुमला गलत बात लगी हो तो माफ़ी चाहता, क्योंकि बड़े हिसास मौजू पर मैंने बात को छेड़ा हूँ। उम्मीद करते हैं पैगाम को आप आम करेंगे, और कुछ मेरे से गलती हो तो उसको दरगुजर करेंगे, मुझे माफ़ फरमाते हुए। एक नेक नीयत से वीडियो बनाया गया, इसको वायरल भी करेंगे, और बहुत वायरल करो, और पूरे लोग काम पे लग जाओ। अपने 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 मसलक के, अगर आप सुन्नी है, वहाँ भी है, जो भी है, बोलना साहब इस पर काम करो, इसके ऊपर सर जोड़ के बैठो। और सबसे पहले काम करते होंगे तमाम, जैसा दरगाह शरीफ के अंदर कोई भी आ सकता है, एहतराम के साथ, अक़ीदत के साथ, बिल्कुल पाक साफ़ होकर बेचारे मुँह हाथ धो के आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर मस्जिद में भी आप आ सकते हैं। क्योंकि जब कुरान सबके लिए है ना भाई, उसमें लिखा हुआ है क्या कि मतलब मुसलमानों के लिए, खाली मुसलमान, एक तरफ क्या बोले कुरान सबके लिए है, तो फिर मस्जिद सबके लिए क्यों नहीं है? ये क्यों कि तुम नहीं आना हम नहीं आना, ये क्या लफड़े? तो बहरहाल ये इसको आप कैसा निपटो, वरना मैं नहीं समझता कि अगर इसको ये रिवायत कायम रहेंगी और हम इस्लाम की बात करते रहेंगे, सरबुलंदी की बात करते रहेंगे, एक अल्लाह की बात करते रहेंगे, एक रसूल की बात करते रहेंगे, और 17 पंक्चर हमारा कमज़ोरी हमारे अंदर रहेंगी, जो भी वो है, तो बहरहाल ठीक बात नहीं है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को बहुत सीरियस लेंगे, और क्या अच्छा हो सकता है मसला के इत्तेहाद के लिए वो आप करने की कोशिश करेंगे। ये मौजूदा हालात में और दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, देश के हालात चल रहे हैं, उसके अंदर इस तरह के इक़दाम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और हालात की भी बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आप नज़रसानी फरमाएंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।